और उत्तर प्रदेश में आपके नेता काम नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो। वो जो सड़क पे खड़े हैं, रोज आप घरों से निकलते हो सुबह सुबह, कोई खेत में काम करता है, कोई सड़क बनाता है, कोई इमारत खड़ी करता है, कोई छोटा सा बिजनेस चलाता है। उत्तर प्रदेश में सब लोग काम कर रहे हैं, पसीना दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं, और 22 साल से आपके नेता यहां पे आपकी इज्जत नहीं कर रहे। आपका पैसा चोरी करते हैं, चुनाव से पहले आते हैं, वायदे कर जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार में आते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आपको भूल जाते हैं। 5 साल बाद आपके पास आते कहते भैया मुफ्त में हम बिजली देंगे। 3 बार मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। अमेठी की जनता आती थी मेरे पास, बिल दिखाते थे मुझे ऐसे, ये राहुल जी देखिए बिल है 22,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए बिल आ गया मुफ्त में, बिजली नहीं आई, 1 घंटा बिजली नहीं आई, क्या करें। और आज मुलायम सिंह यादव जी आते हैं कहते भैया मुफ्त में सबको बिजली दूंगा। कैसे दोगे मुफ्त में बिजली? 22 साल से एक कारखाना नहीं बना, आसमान से तारे गिरेंगे क्या? ऊपर से गिरेंगी, वायदों से कुछ नहीं होगा। बुंदेलखंड गए, सूखा पड़ा था, 7 साल नहीं गए। मैं घूम रहा था वहां पे, गांव में घूम रहा था, प्रधानमंत्री से मदद करवाई, 8,000 करोड़ रुपए भिजवाए। तब मुलायम सिंह यादव जी, मायावती एक बार नहीं दिखी। मैंने स्टेज से कहा मायावती जी आके देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए इन लोगों का, आप में सत्ता, आपके हाथों में सत्ता है। आप जो आज कह रही हैं कि मास्टर की मेरे हाथ में है, मास्टर की आपके हाथ में 5 साल पहले थी, तब आप नहीं गए बुंदेलखंड, हाथ नहीं पकड़ा। अब मुलायम सिंह यादव जी जाते हैं बुंदेलखंड, कहते हैं चुनाव आ रहा है, बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल दूंगा। कोई नहीं चाहता इजराइल, बुंदेलखंड के लोग पानी चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। 3 बार आप मुख्यमंत्री बने, तब क्या किया आपने? कुछ नहीं। अब आ रहे हो भैया वायदे, पानी दे दूंगा, रोजगार दे दूंगा, स्वास्थ्य दे दूंगा, शिक्षा दे दूंगा, बिजली दे दूंगा। नहीं चलेगा ऐसे उत्तर प्रदेश। मैं यहां वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ आपका नुकसान नहीं हो रहा, हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। एक समय हुआ करता था जब आप पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाते थे, लोग उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे भैया उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हम भी करेंगे। और ये सबसे बड़ा प्रदेश है, जिस दिन ये खड़ा हो गया अपने पैरों पे, हिंदुस्तान को पता लग जाएगा, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। 2004 में आपने हमें चुना, अमेठी का एमपी हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हम आपके पास आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या करें। आपने कहा गांव में रोजगार नहीं, गांव में रोजगार पहुंचाइए, मनरेगा चालू हुआ। आपकी सोच थी, हमारी नहीं। आपने कहा हमें कि भैया रोजगार नहीं है, कुछ कीजिए। आपकी बात सुनी, मनरेगा चालू हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को गारंटी करके दिलवाए। अब आप जाइए, आंध्र जाइए, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां हमारी सरकार है, छोटे गांव में चले जाइए, उनसे पूछिए भैया मनरेगा से क्या फायदा मिला, बताएंगे खड़े हो गए, खड़े हो गए। पहली बार गांव में रोजगार पहुंचा, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं पहुंचा। मायावती जी स्टेज पर खड़ी होती है, कहती है भैया कांग्रेस पार्टी का नाटक। बीजेपी के लोग, समाजवादी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। पैसा आपका है, आप काम करते हो, आप पसीना देते हो, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, युवा रोज सुबह सुबह उठ के 4 बजे उठता है, किसान काम करता है। पैसा आपका है, हमारा नहीं। राहुल गांधी का पैसा नहीं, मायावती जी का पैसा नहीं, मुलायम जी का पैसा नहीं, बीजेपी का पैसा नहीं, आम आदमी का पैसा है, आपका पैसा, आप जो खड़े हुए हैं आप। और ये लूटते रहते हैं, दिन भर लूटते रहते हैं, दूर की नहीं सोचेंगे, उत्तर प्रदेश की नहीं सोचेंगे, दुकानें खोल रखी। किसान के पास हम आए, आपसे पूछा भैया बताओ क्या कर सकते हैं। आपने कहा कर्ज माफ कीजिए, बैंक के दरवाजे बंद, अमीर लोग जाते बैंक में, मैनेजर चिपट जाते 4-5,
लाल कालीन लग जाता है, हम जाते हैं हमें भगाते हैं। बुनकरों ने भी वही बात की, हमने क्या कमी, किसान ने बुनकर में क्या कमी, हमने क्या गलती की? वो रोज उठते हैं, काम करते हैं, पसीना देते हैं। कर्जा माफ किया, 60,000 करोड़ रुपए किसान के लिए, आपके लिए, हजारों करोड़ रुपए बुनकर के लिए। क्या आपकी सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनका काम नहीं है? किसान की मदद करना उनका काम नहीं है? बुनकर की मदद करना उनका काम नहीं? भट्टा परसौल में टप्पल में गोले मारे, किसान ने सिर्फ एक बात कही थी, भैया अमीर आदमी जमीन बेचता है, मार्केट रेट मिलता है, सड़क के लिए जमीन चाहिए, लो मेरी जमीन लो, मगर अगर आप बिल्डरों के लिए जमीन लेना चाहते हो तो मुझे मार्केट रेट दो। क्या गलत कहा? गलत कहा क्या? नहीं, गलत नहीं कहा। और हुआ क्या? गोली मारी उसको, टप्पल में, भट्टा परसौल में गोली मारी, 2000 किलोमीटर जमीन छीन ली। समाजवादी पार्टी का एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। अम्मा मुलायम सिंह यादव जी नहीं दिखे, भट्टा परसौल में गए वो, मुझे तो नहीं दिखे, मैं था वहां पे, खड़ा था वहां पे, मुझे नहीं दिखाई दिए। मायावती दिखी, नहीं दिखाई दी। टप्पल गया, मुलायम सिंह यादव जी नहीं दिखे। और आज कहते भैया किसानों के लिए लड़ेंगे। अरे जब लड़ने का समय था तब आप कहां थे? तब नहीं दिखे। अब वायदे शुरू हो गए, वही वायदे जो 22 साल से चल रहे हैं। यहां मुसलमान भाई खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 22 सालों में समाजवादी पार्टी जी, मुलायम सिंह यादव जी ने आपके लिए क्या किया? मुझे बताओ क्या किया? युवाओं के लिए शिक्षा दिलवाई? नहीं। स्कूल चलवाए? नहीं। हमने किया, सच्चा कमीशन दिखाया, लाखों स्कॉलरशिप भिजवाते हैं, लाखों। केरल में पहुंच जाती है, दिल्ली से बहुत दूर है, लक्षद्वीप पहुंच जाती है, समुद्र को पार करना पड़ता है, पहुंच जाती है। मगर यहां यूपी 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, आपका पैसा यहां नहीं पहुंचता, लखनऊ पहुंच जाता है, गायब हो जाता है। लाखों स्कॉलरशिप भेजी है, जाइए केरला पूछ लीजिए, आंध्र पूछ लीजिए, हरियाणा पूछ लीजिए, असम जाइए, असम पूछ लीजिए, स्कॉलरशिप मिली नहीं मिली, बोल देंगे हां मिली। लाखों युवाओं को फायदा मिला, यहां नहीं मिला। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई हम भेजते हैं, सच्चे कमीशन ने कहा, हमने करा, हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, केरला पहुंच जाता है, हरियाणा पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचता। क्यों? जादू का हाथी बैठा रखा है आपने, पैसा खा जाता है आपका। आरक्षण की बात की, मुलायम सिंह यादव जी से पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, बहुत होशियार होते हैं, उनसे पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? 3 बार चीफ मिनिस्टर थे, एक शब्द नहीं बोला। प्रेस वालों ने पूछा, रशीद मसूद जी यहां बैठे, सबूत है, इनसे पूछिए हमारी पार्टी में क्यों है? क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, आरक्षण के बारे में पूछा, बाहर फेंक दिया इनको, कहा कि भैया ये सवाल हमारी पार्टी में मत पूछो, ये सवाल हमारी पार्टी में मत पूछो। हमने जब किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, कहते हैं भैया अगर मैं होता तो मैं ज्यादा करता, मगर आप थे, 3 बार आप मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं किया? क्योंकि नहीं करना चाहते थे और नहीं करने वाले हैं। चुनाव का समय है तो बोलना पड़ेगा। बुनकरों की मदद नहीं की, आरक्षण की बात नहीं की। 2009 का चुनाव याद है आपको? 2009 का चुनाव याद है? कांग्रेस पार्टी कल्याण सिंह से गले नहीं मिली थी, हम यहां अकेले खड़े थे, मुलायम सिंह यादव जी आए, हमसे कहे थे कि भैया समझौता करो, स्वीप कर देंगे यूपी में, जीत जाएंगे चुनाव। मैंने उनके लोगों से कहा देखिए हम यहां समझौता आपसे नहीं करने वाले, हम यूपी की जनता से समझौता करने वाले हैं। हमें 1 सीट मिले, 200 मिले, 400 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझौता हमारा आपके साथ होगा और किसी से नहीं होने वाला। हम आपकी आवाज लखनऊ पहुंचाएंगे। उनको लगा भैया 2009 में मुश्किल होगी, मायावती जी जीतेंगी, चलो गले मिल लेते हैं, कल्याण सिंह से बैकवर्ड कंसोलिडेशन होगा। उनका शब्द है बैकवर्ड कंसोलिडेशन, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिली, हम आगे निकल गए उनसे।
जिसकी नीयत साफ होती है, जो काम करना चाहता है, उसको वायदों की जरूरत नहीं होती। मैंने कहा मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं, और जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग नहीं खड़े होंगे, जब तक आप एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ोगे, जब तक उत्तर प्रदेश नहीं बदलेगा, तब तक राहुल गांधी आपको गांव में दिखाई देगा, खेतों में दिखाई देगा, किसानों के साथ दिखाई देगा, मजदूरों के साथ दिखाई देगा। मेरे पास भैया बहुत साल, 40 साल की उम्र है, 41 साल की उम्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, आपका भरोसा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका भरोसा है, आपके साथ उत्तर प्रदेश को हम बदल सकते हैं, और बदल डालेंगे, आप देखना। हम यहां आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, और आपकी लड़ाई लड़कर जाएंगे। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात सुनी, प्यार दिया आपने मुझे, ये मैं भूलने वाला नहीं हूं। वायदे मेरे पास नहीं है, नियत साफ है, लड़ाई लड़ूंगा आपकी, बस ये कहूंगा। दूर दूर से आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।